अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। सो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हम स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का शदीद इंतज़ार था वो अब आ चुकी है, जो कि है हमारा स्मार्ट सिलेबस। मैं ऑनेस्टली स्मार्ट सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। काफ़ी दिनों से बहुत सी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल पर इस सिलेबस की पिक्चर हर तरफ स्क्रॉल हो रही थी, लेकिन उस टाइम कुछ कंफर्म नहीं था। अब कुछ दिन पहले ही पैक्टा की तरफ से ऑफिशियल स्मार्ट सिलेबस का PDF अपलोड किया गया है एंड फाइनली सुकून के साथ पढ़ाई चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सिलेबस आया क्यों, किस लिए और ये कब तक रहेगा? वैसे तो आपको इन तमाम बातों का पता होगा बड़ा, लेकिन मैं फिर से एक दफ़ा डिटेल से बता देती हूँ। इस साल 2025 में 9th और फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ, लेकिन इस नए सिलेबस की जो बुक्स हैं वो काफ़ी लेट आई थी। अब सिलेबस नया भी था, ज़्यादा भी था और हमारे पास टाइम कम था, तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि 2025 to 2026 बैच के लिए सिलेबस स्मार्ट किया जाए। अब इसका मतलब जो स्टूडेंट 2025 में फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं और 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, सिर्फ उनके लिए ये स्मार्ट सिलेबस है। अब इसके बाद जो अगला बैच होगा वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करेगा। अच्छा, मेरे माइंड में एक सवाल आया है। बेशक मैं मेडिकल फील्ड की नहीं हूँ, लेकिन अगर अब हम स्मार्ट सिलेबस पढ़ रहे हैं तो कल को जो मेडिकल वालों का MD-CAT का टेस्ट होगा वो उसका सिलेबस कैसे होगा? क्या वो स्टूडेंट फिर से कंप्लीट पढ़ेंगे या पेपर इसी स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से होगा? बस ये एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया। अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन खैर, फिर भी हम लकी हैं कि हमारा बोर्ड सिलेबस कम हुआ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये इंक्लूड हैं। और सच बताऊं तो मैथ का सिलेबस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सच में ये सिलेबस मुझे बहुत मुश्किल लगता था मैथ का। अच्छा, कल ना मैं रैंडमली इंस्टा रील स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स की वीडियोस देखी जिनमें उन्हें अपने स्मार्ट सिलेबस आने की इस कदर खुशी थी कि जो टॉपिक्स कट हुए हैं वो उन पेजेस को ही फाड़ रहे थे, बोल्ड मार्कर से पेजेस को क्रॉस कर रहे थे और समझ रहे थे कि ये एक कूल एक्ट है। बट ऑनेस्टली ये कोई कूल एक्ट नहीं है, बल्कि गिरे हुए लेवल की हरकत है। उन वीडियोज़ को देखकर मैंने ये सोचा कि क्या हम वाकई इतने केयरलेस हो गए हैं? क्या वाकई इल्म देने वाली चीज़ों की हमारी नज़र में कोई कदर नहीं है? इल्म देने वाली चीज़ को इस तरह फाड़ना एजुकेटेड यूथ को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। हम स्टूडेंट्स का अपनी बुक्स को इस तरह फाड़ना कोई फ्लेक्स नहीं, बल्कि ये हमारी पर्सनालिटी के माइंडसेट को शो करता है। अगर आज हम ही अपनी किताबों का अदब नहीं करेंगे तो कल हम किससे इस चीज़ की उम्मीद रखेंगे? क्या आने वाली जनरेशन से, जिन्हें हम खुद इस तरह के एक्ट करके दिखा रहे हैं? कल को हमारी ये बुक्स उन स्टूडेंट्स के काम आ सकती हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो नई बुक्स को परचेज़ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी इन बुक्स को किसी ओल्ड बुक सेंटर पर सेल कर देते हैं तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे और कोई दूसरा स्टूडेंट कम कीमत में इनको बाय करके पढ़ सकेगा। ये एक छोटी सी सोच नहीं, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सोचते हैं कि स्टूडेंट लाइफ सिंपल और फन से भरी होती है। बेशक लाइफ की इस फेज़ में फ़न होता है, लेकिन इस तरह के काम करके नहीं। स्टूडेंट लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी फेज़ है। हमारे एक्शन से जूनियर्स लर्न करते हैं, यंगर सिबलिंग्स इंस्पायर होते हैं। हम सब ही अपने मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। अगर हम लोग ही इतने केयरलेस हो जाएंगे तो हम किस से अच्छे की उम्मीद रखें? इल्म हासिल करना सिर्फ एग्ज़ाम पास करने का नाम नहीं है, बल्कि पर्सनालिटी को शेप देने का नाम है। अगर आज हम केयरलेस बन जाएंगे तो कल को हमारे हर डिसीजन में यही केयरलेस नेचर रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं तो बिलीव मी, पाकिस्तान का फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। अगर आपको अपने टॉपिक्स कट करने ही हैं तो पेंसिल से करें, ताकि वो बाद में रेस भी हो जाएं। प्लीज़ अपनी बुक्स का अदब करें, तालीम को इज्जत दें और अपनी कौम को अपने एक्शन से प्रूव करें। स्मार्ट सिलेबस एक गिफ्ट है, यूज़ वाइजली। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बातें सुनकर, ये वीडियो देखकर आप लोगों को थोड़ा सा तो एहसास हुआ होगा कि स्टूडेंट लाइफ जस्ट एक टाइम पास नहीं है। और वो स्टूडेंट जो अपनी बुक्स को फाड़ कर कूल बनने की एक्टिंग करते हैं, शायद वो भी इस वीडियो को देखकर समझ जाएं कि ये एटीट्यूड अच्छा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे पॉजिटिव, स्टे हम्बल। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।